नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं जो पसीने की बदबू होती है वो क्या होती है, उसके साथ साथ उसका घरेलू ट्रीटमेंट क्या है और उसके साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए और उसके साथ साथ लाइक एंड शेयर भी करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जो बॉडी की जो बदबू होती है, यानी कि सामान्य भाषा में कहें तो जो पसीने की बदबू होती है या शरीर से बदबू आती है, जिसे हम बॉडी ऑडर भी बोलते हैं, तो साथियों इसको ये चीज़ मतलब क्या होती है और उसके साथ साथ इसका क्या इलाज होता है। साथियों, जो बदबू होती है जो पसीने के कारण अक्सर होती है, जब पसीना होता है तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे अटैक करते हैं और वहाँ पे ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से बदबू आने लगती है, जिसको कि हम पसीने की बदबू बोलते हैं। साथियों, शरीर से निकलने वाला पसीना जो हमें ठंडा करने का काम करता है, यानी कि शरीर को ठंडा करने का काम करता है, जो पसीना निकलता है वो जब वेपोराइज होता है यानी शरीर को छोड़ के जब उड़ता है तो बॉडी को ठंडा करता है यानी कूल करता है, इसलिए पसीना होता है। पसीने में जो पसीना होता है साथियों, उसमें जो मौजूद गंध होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती हैं, यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बाहर से आके बैक्टीरिया उस पर ग्रो करने लगते हैं और उसको इन्फेक्शन यानी जो बदबू होती है वो उनके कारण आने लगती है। यह समस्या कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और कुछ लोगों में कम पाई जाती है, लेकिन जिन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जिनमें कम पाई जाती है वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में नहीं पाई जाती है तो उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो साथियों, जो पसीने की बदबू होती है वो इसी वजह से होती है कि जो पसीना निकला उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन होने की वजह से जब वो वहाँ पे सड़न पैदा करते हैं या कोई भी चीज़ जब वहाँ पे जो डिकेइंग होता है, यानी कि जब वहाँ पे कोई बैक्टीरिया अटैक करेगा तो वहाँ पे जो है कि इन्फेक्शन होना ही होना है, तो इस वजह से होता है। यदि साफ़ सुथरा रखें तो भी नहीं होगा। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसमें घरेलू इलाज क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आसानी से मिलने वाला है। साथियों, नारियल का तेल। नारियल का तेल अमूमन घर पे मिल ही जाता है, सभी लोगों के घर पे लगभग मिल ही जाता है। साथियों, जो नारियल का तेल होता है उसको शाम को एक बार लगाना है। शाम को जैसे आर्मपिट में लगा लिए, इधर लगा लिए, इधर लगा लिए, जहाँ पसीना ज़्यादा होता है वहाँ पे लगा लिए। सुबह उठ के नहा लीजिए। सुबह उठ के आप नहा लिए तो उसके कारण भी साथियों बदबू बहुत कम आती है, यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बदबू जो होती है यानी पसीने के कारण, वो कम हो जाती है। साथियों, कोकोनट ऑयल जो होता है ये बदबू हटाने में जो है कि बहुत ही असरदार साबित होता है। साथियों, इसमें जो होता है कहते हैं कि एक लॉरिक एसिड पाया जाता है। लॉरिक एसिड जो पाया जाता है ये बहुत इफेक्टिव होता है, जो पसीना पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, यानी कि जो पसीना में पैदा होते हैं बैक्टीरिया उनको ये ख़त्म करता है। इस वजह से बदबू नहीं आती है। रात को सोने से पहले शरीर के उन हिस्सों में ही लगाएं जहाँ पे ज़्यादा पसीना होता है। साथियों, दूसरा आता है नींबू। नींबू का नाम आपने सुना होगा कि नींबू क्या होता है। साथियों, नींबू लगभग सभी लोग जानते होंगे। जो नींबू का रस होता है उस रस को लगाना है। यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, गले में भी लगा सकते हैं, चेहरे पे भी लगा सकते हैं। नींबू का रस पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं। साथियों, उसको निचोड़ना है और निचोड़ के बॉडी पे लगा लेना है, या फिर वैसे भी रगड़ सकते हैं। और उसको लगाने से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आता है, यानी कि जिसमें जो बैक्टीरिया हैं जो हमारी त्वचा पर टिकना मुश्किल हो जाता है, यानी कि जब वो आते हैं तो उसके कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथियों, इसके इस्तेमाल करने से नींबू जो होता है, नींबू को पहले उसको 2 टुकड़े में काट लीजिए, फिर उसको रगड़िए। इसको जो है कि अंडर आर्म जो होती है, यानी यहाँ अंडर आर्म यहाँ पे रगड़िए, नीचे भी रगड़ सकते हैं, शरीर पे भी लगा सकते हैं, चेहरे पे लगा सकते हैं, गले में लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं। इसको सूखने दें, लगाने के बाद छोड़ दीजिए, सूखने दें।
जब सूख जाता है, यानी शरीर पे जब सूख जाता है 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में सूख जाता है, उसके बाद आपको नहा लेना है या फिर धो लेना है। साथियों ये प्रक्रिया नींबू के साथ करनी है। इसके बाद तीसरा आता है साथियों बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, इससे अमूमन कहते हैं कि जो बेकरी का सामान बनते हैं उसमें पड़ते हैं, वास्तव में पड़ते हैं, लेकिन इसके लिए भी फायदेमंद होता है। यानी कि खाने का सोडा, जो ग्रामीण भाषा में बोलते हैं कि खाने वाला सोडा, तो साथियों यही होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में नींबू का लेकिन रस भी मिलाना है, नींबू का रस मिलाना है, उसको मिक्सचर तैयार करना है, पूरे शरीर पे लगा लेना है। लगाने के बाद जब सूख जाए तो आपको नहा लेना है। ये जो है बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। उसके बाद मैं आपको चौथा बताऊंगा साथियों टमाटर। साथियों जो टमाटर होता है, टमाटर को भी आप उसको बीच से काटें, उसको निचोड़ लें, उसमें जो पानी होता है निचोड़ लें और उसको भी लगा सकते हैं। उसको भी लगाएंगे तो उससे भी पसीना कम होता है। ये भी एक तरह का बहुत अच्छा रिस्पांस देता है, यानी कि जब ऑर्डर होता है, यानी जो पसीने के कारण बदबू होती है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। साथियों इसके बाद मैं आपको अब होम्योपैथिक ट्रिप्स की तरफ लेके चलूँगा, यानी कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके तरफ बढ़ते हैं। साथियों होम्योपैथी में सबसे पहले बात करेंगे कैलकेरिया कार्ब के बारे में। साथियों जो कैलकेरिया कार्ब होता है, इसमें असली जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा यानी बैड स्मेल होती है जो कैलकेरिया कार्ब होता है, लेकिन इसका सिम्टम होता है कि माथे पे बहुत ज़्यादा पसीना होगा। जो पसीना होता है यानी जो स्वेटिंग होती है, फेटिड स्वेट होता है, यानी कि बदबूदार पसीना निकलता है, लेकिन मेनली स्पेशली ऑन द फोरहेड पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तब आप कैलकेरिया कार्ब देंगे। साथियों दूसरी दवा आती है हीपर सल्फ। हीपर सल्फ की बात करेंगे तो साथियों हीपर सल्फ में जो होता है, जो मरीज होता है उसका जो है कि लगता है जैसे कोई ओल्ड व्यक्ति है, कभी किसी आपके पास में आके बैठ गया तो कुछ ओल्ड व्यक्तियों की कुछ अलग तरह की गंध होती है। जैसे जो बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं उनके पास में बैठेंगे तो शरीर से एक तरह की गंध निकलती है, यानी कि पसीने की गंध उस तरह की होती है, यानी जो हीपर सल्फ होते हैं। साथियों हीपर सल्फ में ओल्ड व्यक्ति यानी कि ओल्ड व्यक्ति जो होते हैं उनके जैसा पसीना आता है, और चीज़ जो होती है साथियों जो पनीर होती है, पनीर की जैसे बदबू आती है, यानी कि तब आप हीपर सल्फ देंगे। तीसरी दवा होती है साथियों मर्कसाल। मर्कसाल भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें भी, लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कभी कभी देखने को मिलता है कि जो ब्रीथ आप सांस ले रहे हैं, जैसे आप सांस ले रहे हैं ऐसे आप सांस ले रहे हैं, लेंगे तो बगल वाला भी कहेगा यार तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तुम्हारे सांस से बदबू आ रही है। इस तरह का अगर बदबू हो, और उसके साथ साथ कभी कभी एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ जो है कि बीच बीच में लगे कि बहुत ज़्यादा फाउल, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो, और उसके साथ साथ अगर आप रूम पे बैठे हैं, जैसे कहीं भी रूम पे आप आराम से बैठे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लार बनती है, आप थूकते भी हो, यानी कि बार बार थूकने की इच्छा होती है, बार बार उठ के थूकने जाने की इच्छा होती है, तब आपको मर्कसाल देना है। साथियों इसके बाद दवा आती है, चौथी दवा जो होती है सोराइनम। साथियों जो सोराइनम होती है, सोराइनम भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन सोराइनम का पेशेंट जो होता है कि चीली होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है, वो गर्मी में भी कुछ ओढ़ने का प्रयास करता है, जैसे हल्की फुल्की शाल तौलिया वो लपेट लेगा शरीर पे, यानी कि उसको ठंडक महसूस होती है, गर्मी में भी ठंडक महसूस होती है, रात को सोएगा तो भी लेगा। तो साथियों उसके बाद बात करेंगे साइलिसिया का। साथियों जो साइलिसिया होती है, साइलिसिया भी बहुत अच्छा काम करती है। साइलिसिया को आपको यूज करना है, लेकिन हाथ पैर पूरे शरीर से पसीना बहुत ज़्यादा होता है, तब आपको यूज करना है। और उसके साथ साथ आर्म पिट जो होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पसीना होता है और बदबूदार होता है, तो आप साइलिसिया यूज करेंगे, यानी कि साइलिसिया बहुत अच्छा काम करती है। साथियों सल्फर एक मेडिसिन आती है, सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको भी आप यूज करेंगे और ये बहुत अच्छा काम करती है। इसको जो है कि ड्राई स्किन, जैसे पसीना हुआ सूख गया, उसके बाद बदबू आ रही है,
माने पसीना आया, पसीना सूख गया, उसके बाद भी बदबू आ रही है, तो आप सल्फर यूज करेंगे। सल्फर में पेशेंट जो है कि गंदा होगा, यानी कि कहने का मतलब, गंदा कहने का मतलब कि जैसे उसका पहनावा, उसके बाल, उसका स्वभाव एक तरह का ऐसा आपको देखने को लगेगा कि साफ सफाई पे ध्यान नहीं देता है, तो उसमें आपको सल्फर यूज करना है। और उस टाइम बहुत अच्छा काम करती है जब पसीने से बदबू आती है, और पसीना आया, पसीना सूख गया, उसके बाद भी बदबू आ रही है, तो आपको सल्फर देना है। सल्फर बहुत अच्छा काम करता है। तो साथियों, ये हो गया जो पसीने से बदबू आने वाली घरेलू और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगली वीडियो फिर से मैं बनाऊंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, यानी सब्सक्राइब करिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। उसके साथ साथ साथियों लाइक एंड शेयर भी अवश्य करिए। तो साथियों, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।